नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट के हालातों की, चूंकि देखिए एक बार फिर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में। अमेरिका ने ईरान पर बोला है जवाबी हमला, जॉर्डन अटैक का ले रहे बदला। हफ्ते भी शांत नहीं बैठे दोनों ही दुश्मन। अमेरिकी सेना ने ईरान पर जबरदस्त जवाबी हमले कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान पर जॉर्डन में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागने का आरोप लगाते हुए यह हमला किया है, यानी कि रिटेलिएट किया गया है अमेरिका की तरफ से। देखिए, ईरान के हमले के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करेगा ही करेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को धमकी दी थी कि उसे इन हमलों के गंभीर परिणाम भुगतने ही होंगे। अब अमेरिकी सेना ने लगभग एक हफ्ते के बाद ईरान पर हमला बोल दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमला रात 8 बजे अमेरिकी समय के मुताबिक शुरू हुए और मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना पर ईरान द्वारा कल किए गए हमलों की कोशिश का एक ज़बरदस्त जवाब है। न्यूज़ एजेंसी AFP के रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मीडिया ने बताया है कि ईरान के केशम द्वीप और आबादान शहर के आसपास हमले की खबरें हैं। इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत की थी। कहा कि हम उन पर जोरदार हमला करने वाले हैं क्योंकि अब हमारी बारी है। उन्हें पता है कि ऐसा होने वाला है। दरअसल मंगलवार रात को आप देखें कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इलाके में मौजूद अमेरिकी सेना पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और जॉर्डन की सेना ने बताया कि उसने 5 मिसाइलों को रोक दिया। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे को तैसा वाले हमलों के आम पैटर्न से अलग था, क्योंकि अमूमन ईरान अमेरिकी हमलों का जवाब देता रहा है। यानी पहले हमला अमेरिका करता था और जवाबी हमला ईरान की ओर से किया जाता था अपने डिफेंस में, लेकिन अब उल्टा देखने को मिल रहा है। इससे ऐसा लगा कि ईरान फिर से टकराव शुरू करने को तैयार है और खुद ऐसी पहल कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने और सऊदी अरब की सेना ने मिलकर ईरान में ईरान के सहयोगी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि PMF के खिलाफ हमला किया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक PMF ने बताया कि बुधवार को हुए हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 4 सदस्य भी मारे गए हैं। अब दूसरी बड़ी खबर सुनिए। यमन के हूती विद्रोही दक्षिणी लाल सागर में बाब अल मंडेब से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों से टोल वसूल सकते हैं। यमन के एक बड़े हिस्से में प्रशासन संभाल रहा है ये गुट इस पर विचार कर रहा है। ये इसी तरह का प्लान हो सकता है जैसा ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लिए बनाने की बात कही है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ यातायात पर उसका नियंत्रण होगा। हॉर्मुज़ और बाब मंडेब दुनिया के बेहद ज़रूरी समुद्री रूट हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि राइटर्स ने कहा है कि हूती जहाज़ों पर फीस लगाने पर विचार कर रहे हैं। ये कदम सऊदी अरब पर नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा के बाद उठाया जा रहा है। ईरान समर्थक हूतियों ने 20 जुलाई को सऊदी के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की थी और ऐसा करते हुए उन्होंने ईरान युद्ध में अमेरिका और सहयोगियों के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया और टैंकर पर हमले बढ़ा दिए। बाबा अल मंडेब ये रास्ता दक्षिणी लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। हालांकि अभी इसे लागू करने की समय सीमा तय नहीं की गई है। राइटर्स के मुताबिक हूती अधिकारी जुलाई में दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामने के अंतिम संस्कार के समारोह के लिए ईरान गए थे। वहां ईरानी अधिकारियों ने उनसे बाब अल मंडेब से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस लगाने के मुद्दे पर चर्चा की थी। हूती का बाब अल मंडेब में टोल लगाने का कदम का मकसद अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर फीस लगाने की प्रक्रिया को सामान्य बनाना और अमेरिका पर दबाव बढ़ाना है। रिपोर्ट बताती है कि तेहरान से हवाई जहाज से लौटे हूती अधिकारियों के साथ ईरानी सलाहकार थे। ये सलाहकार एक संभावित अथॉरिटी बनाने में मदद के लिए थे जो बाब अल मंडेब से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस रेगुलेट करेगी। और अगर ऐसा होता है तो तेल सप्लाई में कमी का डर बढ़ेगा। बाबा अल मंडेब से होते हुए एशिया तक जाने में औसतन 16 दिन लगते हैं।
अगर यही कार्गो को उत्तरी लाल सागर, स्वेज नहर और फिर दक्षिणी अफ्रीका के रास्ते भेजा जाए तो 50 दिन तक लग सकते हैं। ऐसे में रूट वैश्विक व्यापार के लिए बेहद ही अहम माना गया है।